ये एलओई का 6 नंबर क्वेश्चन था, वीडियो पूरा बना के तो छूट गया लिखा। जो इक्वेशन दिया हुआ है प्रत्येक में पहला इक्वेशन को पहला दूसरा तीसरा डेरिवेटिव माने हैं। पहला के कॉरस्पॉन्डिंग x4, दूसरा के कॉरस्पॉन्डिंग x5, तीसरा के कॉरस्पॉन्डिंग x6 आपको स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, तब आपको और मिनिमम के साथ मैक्सिमम में कन्वर्ट किए, माइनस लगा करके माइनस लगा दिए। दिस बिकम्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ते गए, ये आपका आ गया। अब c1 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू 3, c3 का -2, इस तरह से आ गया। और cj यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ xj इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, वेरिएबल x1 से x6 है, j का वैल्यू 1 to 6। x be named as non homogeneous part of the constant, constant का non homogeneous part है। अब आपको सर मेथड का नाम क्या है? हाँ सर आप बोले दो मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है? क्या 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 इस मेथड का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस मेथड का आप बोले ना दो मेथड बताएंगे, तो ये वाले मेथड का नाम क्या है? सिंपलेक्स मेथड में दो मेथड आता है, एक सिंपलेक्स आता है, एक बिग एम मेथड आता है। हम सिंपलेक्स मेथड के फर्स्ट जो मेथड है बेसिक का डिफिनीशन उससे लेकर बना रहे हैं। सिंपलेक्स में ही बहुत सारा मेथड है, इसमें कहा सिंपलेक्स मेथड में, सिंपलेक्स में एकदम डिफिनीशन से एक मेथड है, एक बिग एम है। बिग एम में लगा करके हम सिंपली डिफिनीशन वाला मेथड यूज करते हैं। अब क्या करना होगा, आप शुरुआत में ही कहे थे जब बेसिक बता रहे थे कि स्लैक वेरिएबल इज बेसिक वेरिएबल। आप उस वर्ड को पकड़ के भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस कांस्टेंट पे कितना कांस्टेंट है, कितना इक्वेशन है, 1 2 3, 1 2 3। इस 6 वेरिएबल में से किसी 3 वेरिएबल को 6 से 3 को 0 कीजिएगा और वह जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाता होगा 6 से 3 वेट से 3 वेरिएबल को 0 कीजिएगा और जो वेरिएबल का वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ जाए तो वह बेसिक बन रहा था। तो इसमें से वो बेसिक पुट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। ये पूरा का नाम ए दिए। इन ए क्या बन जाएगा, x1 0, x2 0, x3 0, x4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज x4 इक्वल टू, ये जो आया इस टर्म को नॉन बेसिक कहते हैं, नॉन बेसिक। x4 इक्वल टू हो गया 7, x5 इक्वल टू 12 और x6 इक्वल टू 10। Therefore, basic variable y इस तरह से लिख रहे हैं, x4, x5, x6। आप जिस ऑर्डर में लिखिएगा तो ऐसे हम वेक्टर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसी वैसे लिखिए, x4, x5, x6। आपको हाथ लग गया। इस बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लिखे सीबी, सीबी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीबी से। देन सिंपलेक्स टेबल,
ये लिखिए, हम इसको इरेज करें, डेटा हमको चाहिए। और बेसिक में पुट x1 Side 0, हो गया x2 0, x3 0, तीन वेरिएबल 0 पुट किए। संयोग से ये नहीं कि हम यही पुट करना है, हो सकता है आप x1, x3, x4 0 पुट कीजिएगा तो x2 निगेटिव आ जाता होगा, तब वह बेसिक नहीं बन पाया बेसिक फिजिबल में। ऐसा सोच के पुट कर रहे हैं कि यह जो वेरिएबल का वैल्यू है वह पॉजिटिव आ जाए। ये लाइन हो गया, इरेज कर दे। नहीं सर। सर सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आएगा तो सिंप्लेक्स में दोनों में से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना? इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है सर। जो बता रहे हैं उसी से सोल्व कीजिए। यदि बीगम आपको आता है तो बीगम इससे बड़ा है। अब इरेज करें। जी सर। सिंप्लेक्स टेबल किनका आवाज है? म्यूट के लिए कौन है? CJ इसके नीचे XB, x1, x2, x3, x4, x5, x6 यही वेरिएबल है, सारे वेरिएबल लिख दिए। xj, cj क्या लिखे थे? कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xj इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। xj का कोफिशिएंट यानी x1 c1 का वैल्यू कितना है? -1। देखिए डेटा में c1 के ऊपर लिखा होगा -1, x2 के ऊपर में 3, x3 के ऊपर में -2, x4 के ऊपर में 0, x5 के ऊपर में 0, x6 के ऊपर में 0। इसके सामने में CB, YB जहां y लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, उसको YB नाम लीजिए। y हम लिख दिए थे, YB लिख दीजिएगा, YB। अब यहां से XB जिस ऑर्डर में इक्वेशन लिखे हैं यहाँ इसी ऑर्डर में लिखिएगा। XB का वैल्यू 7, 12, 10। अब YB इस इक्वेशन में पहला ए जो बना इसमें क्या है? बेसिक वेरिएबल x4, इसका कोफिशिएंट 0 पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, x5 दिस इज 0, x6 दिस इज 0। अब x1 का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में 3, दूसरा में -2, चौथा में -4, 3, x2 2, 0, 8, 1, 4, 0। सर x4 तो 7 था ना, 1 1 लिखे हैं। x4 तो 7 आया था ना। वो वैल्यू नहीं लिखना है, x4 का यहाँ कोफिशिएंट लिखना है।
वैल्यू देख करके निकाल के इतना ही पता किए कि यह बेसिक वेरिएबल है, तब YB के सामने ये लेके आए। ठीक है, कोफिशिएंट x4 का वैल्यू 7 था, x5 का वैल्यू 12 था, x6 का वैल्यू 10 है। 7, 12, 10 पॉजिटिव नंबर है, so this is becomes to variable corresponding variable x4, x5, x6 are basic variable। जो बेसिक वेरिएबल लिखे पहला इक्वेशन में x4, इस इक्वेशन के सामने पूरा बात लिखे, ये लिखे x4 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, CB means coefficient of objective, coefficient of basic variable in objective function। अब यहाँ निकाले z इज इक्वल टू CB इंटू XB, CB इंटू XB, ये हो गया CB, ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में 0 इंटू 7, 0 इंटू 12, 0 इंटू 10 लिखे इंटू इक्वल टू 0, 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 10 मैट्रिक्स का गुना है। डेल जे इक्वल टू ZJ माइनस CJ, अलग में लिखेगा तो अलग में लिख दीजिए, ZJ Z इक्वल टू CB XB मीन्स 0 0 0 गुना XB 7 12 10, 0 इंटू 7, 0 इंटू 12, 0 इंटू 10 यानी 0। ये ZJ का मीनिंग होगा कोएफिशिएंट ऑफ, सर SJ लिखा हुआ है क्या? SJ बराबर XJ माइनस CJ। डेल J है। ZJ का मीनिंग हुआ CB इंटू 0 इंटू डेल J है। CB इंटू XB बराबर 0 इंटू कोमा है। ZJ इक्वल टू CB इंटू कोएफिशिएंट ऑफ XJ, ये और डेल J इक्वल टू सिंपली यही हो गया CB इंटू कोएफिशिएंट ऑफ XJ माइनस CJ। पहला निकालते डेल्टा 1 मीन्स CB इंटू कोएफिशिएंट ऑफ X1 माइनस C1। पहुंच गए। ये निकाल के आते दैट मीन्स 0 0 x1 का कोएफिशिएंट हो गया 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस C1 का वैल्यू माइनस 1। ये कैलकुलेशन कीजिएगा दैट मीन्स डेल्टा 1 नहीं भी लिखिएगा बात बन जाएगा, ऐसे लिखे डेल्टा 1 समझ में आया। तो दिस इज 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 0 माइनस 1 दैट आर 1। ये डेल्टा 1 का वैल्यू है, ये डेल्टा 1 का वैल्यू है। इसी प्रकार ये करते 0 0 0 माइनस 3, इसको करते 0 0 यानी प्लस 2, ये हो गया 1 0 0 0 0 0 0। ये निकालने के बाद ये जो देखते हैं डेल जेड के वैल्यू, ये वैल्यू में
इसमें सबसे निगेटिव, मोस्ट निगेटिव कौन सा, सबसे ज्यादा निगेटिव कौन सा? संयोग से एक ही निगेटिव नंबर आया, यही सबसे ज्यादा निगेटिव भी यही आया है। यह क्रॉसपोलिंग कहते हैं, ये इंटरिंग इनटू बेसिक वेरिएबल। कौन सा? इसके सामने के लाइन में देखिए वेरिएबल कौन सा है, x2 वेरिएबल। तो x2 वेरिएबल अभी तक ये जो गुमान में था कि हम स्लाइट वेरिएबल है, तब हम बेसिक है, लेकिन बाय द थ्योरम या थॉट ये जो डेल जे का वैल्यू जो मोस्ट नेगेटिव आता है, तब उसके क्रॉसपोंडिंग बेसिक वेरिएबल का भैया हम 1 माइनस 3 2 कैसे आएगा, एक बार फिर से बता दीजिए। 1 माइनस 3 2 कैसे आएगा ये बता दीजिए, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है zj इक्वल टू cb इंटू कोफिशिएंट ऑफ xj। इसी में अब डेल जे निकाल रहे हैं, cb इंटू कोफिशिएंट ऑफ xj माइनस cj। एक्स जे का वैल्यू 1 रखते, डेल 1 cb इंटू कोफिशिएंट ऑफ x1 माइनस c1। देखिए cb क्या है, 0 0 0 0। x1 का कोफिशिएंट a है 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस c1 का वैल्यू एक कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू माइनस 4 माइनस। लास्ट में क्या लिखे है, इतना छोटा है समझ नहीं आ रहा है। डेल 1 बराबर cb इंटू, इधर सबसे नीचे जो है जहाँ आप खड़े हैं वो ढक गया है, वो बहुत छोटा लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा है। डेल 1 बराबर सर आप हटिएगा तो हाँ वहीं खड़े हैं। मोबाइल में जूम कीजिए, दिखेगा आपको। हाँ किए डेल 1 बराबर cb इंटू कोफिशिएंट axz है, कोफिशिएंट ऑफ x1 कोफिशिएंट ऑफ x1 माइनस c1। जे का वैल्यू 1 रख दिए भाई, ये लिखा गया जे का वैल्यू 1 रखिए। ये जे का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, जे का वैल्यू 1 रखते, डेल्टा 1 इक्वल टू cb इंटू कोफिशिएंट ऑफ x1 माइनस c1। फिर डेल्टा 2 निकालते, cb इंटू कोफिशिएंट ऑफ x2 माइनस c2। कहाँ आता x2, देखिए यहाँ आया, ए यहाँ आया, cb तो वही फिक्स नंबर है 0 0 0। x2 का कोफिशिएंट -1 4 3, c2 इसके क्रॉसपोंडिंग -3। दैट मींस इसको गुणा कीजिएगा, 0 ही आया, पूरा 0 है, दैट आर -3। इसी प्रकार x3 निकालते, cb x3 निकालते, यहाँ डेल्टा 3, यहाँ 3 लगा देते, यहाँ 3 लगाते। क्या यही चीज समझा रहे हैं कैसे करना है? ये पहला पॉइंट पे निकालिएगा, 3 इंटू 0 cb के साथ 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -4। ये सब 0 है, 0 ही बन गया, माइनस -1 प्लस 1। ये गुना करते 0 है 0 ही -3, ये ऐसा है 0 है 0 ही -2, इसके क्रॉसपोंडिंग 0 -0 0। अब समझ में आया? यस। आप ए निकाल लिए, आप सभी डेल जे का वैल्यू निकाल लिए, तब देखना है कि इसमें मोस्ट निगेटिव कौन सा है, यानी मोस्ट निगेटिव ऑफ डेल जे। यहाँ तो इस लाइन में संयोग से इस क्वेश्चन में क्रॉसपोंडिंग एक ही मोस्ट निगेटिव आया, तो आपका बात बनने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि 2 या 3 या 4 एक से अधिक निगेटिव आता, उसमें सबसे मोस्ट निगेटिव देखना है आपको। मोस्ट निगेटिव संयोग से एक -3 आया, -3 के क्रॉसपोंडिंग जो वेरिएबल है x2 वेरिएबल दैट इंटर द बेसिक वेरिएबल,
अभी तक जो एक गुमान में था कि हम बेसिक वेरिएबल है तो हम सेलेक्ट वेरिएबल है तो बेसिक वेरिएबल है, इस गुमान को थोड़ा कहा कि नहीं, आई एम द बेसिक वेरिएबल। अब इस तीनों बेसिक वेरिएबल से यह चैलेंज कर रहा है कि मैं बेसिक हूं। इस तुम्हारा जो 3 पोजीशन बेसिक के टेबल में आ रहा है, बेसिक में आ रहा है बैठ करके, उसमें से तीनों में से एक मैं हूंगा। अब उस तीनों में से किसी एक को रिप्लेस करता, या यहां से चूज कर लिए कौन सा बेसिक, x2। इतना हो जाने के बाद तब आप यहां रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या, xb अपन कोफिशिएंट ऑफ xj। कौन सा xj, कौन सा xj जो इंटर करने वाला होगा, x2। यहां नहीं लिखाएगा, हम यहां लिख देते हैं रेशियो। रेशियो के बगल में एक टर्म लिखा हुआ रेशियो, xb बाय कोफिशिएंट ऑफ xj is entering and xj coefficient of xj पॉजिटिव नंबर। इंटरिंग एंड के बाद क्या है सर? इंटरिंग एंड वेल इंटरिंग वेक्टर इनटू बेसिक वेरिएबल, कौन सा मोस्ट नेगेटिव में चूज करना है। सर जो सीजे है सर, हेलो, जो सीजे है तो सीजे को हम डायरेक्ट अगर नीचे डेल जे के रूप में अगर लिखते हैं तो उसको अपोजिट डायरेक्ट करके लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट? क्या बोले, फिर से बोलिए। सीजे जो लिखा हुआ है इसमें -1 3 -2, तो उसको हम अगर डेल जे के रूप में लिखेंगे तो डायरेक्ट हम अपोजिट नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे -1 है तो नीचे 1 आ रहा है, ऊपर 3 है तो नीचे -3 आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऊपर माइनस, ऐसा नहीं। ये 0 हो गया तब ना, आगे देखिए ना, ये संयोग से 0 हो गया तब ना। यदि ये 0 के जगह 1 कोएफिशिएंट हो जाता तो चेंज नहीं हो जाता, तब चेंज हो जाता है। ठीक है। अब भाग लगाइए, देखिए x2, ये जो नेगेटिव नंबर है इसे भाग ही नहीं लगेगा। 12 बाय यहाँ रेशियो की जगह मिनिमम लगा दीजिएगा, 1 मिनिमम रेशियो। 12 बाय 4 यानी 3 और 10 बाय 3, ये 3.33। ये नेगेटिव है इसलिए भाग नहीं लगाया है। जो नेगेटिव या 0 हो जाएगा इंटिंग वेक्टर का कोएफिशिएंट, उससे भाग नहीं लगता है, एक थ्योरम है ये। अब इस दोनों में मिनिमम कौन सा, 3, सो यह लीव करने वाला हो गया। लीव कौन सा, इस लाइन के क्रॉसपोंडिंग कौन सा, x5 मींस इस बेसिक वेरिएबल से x5 वेरिएबल लीव किया और उसके जगह x2 आया। x5 लीव, नीचे तरफ लीव का लिखे मीनिंग, एक ही वेरिएबल से x5 लीव किया, कहां से, बेसिक से। नहीं लिखेगा तो यही समझिए x5 मींस लीव बेसिक वेरिएबल x5। अब एक टेबल का काम खत्म हो गया, अगला टेबल बनाएंगे। यह प्रोसेस, डेल जे निकालने का प्रोसेस तब तक बनाते रहेंगे, सिंपलेक्स टेबल आते रहेगा जब तक डेल जे नेगेटिव आते रहेगा। जैसे ही सभी डेल जे ए वैल्यू, जितना डेल जे आता डेल्टा जे, वह सभी वैल्यू 0 या पॉजिटिव नंबर हो जाता तो सिंपलेक्स रुक जाता वहीं पर। अभी तो है, अभी है,
इसको आगे बढ़ाए, ये बाकी का टर्म ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ है x5, x4 तो है ही, x4 का कोफिशिएंट 0, इसमें कोई चेंज नहीं। x5 के जगह कौन सा आया है, बोलिए? x2 x2 का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ 3 लेके आएंगे। x6 जैसे है। अब इसको पकड़ के आइए यहाँ से, इंटर कौन कर रहा था, x2, लीव कौन कर रहा था, इंटर करने वाला लाइन यही है ऊपर तरफ, लीव करने वाला लाइन ए है। ये दोनों कट किया इस पॉइंट, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर कट किया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को, इस एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट कहते हैं या की एलिमेंट। मीन्स पूरा सिंपलेस्ट टेबल का कैरेक्टर इस पाइवोट एलिमेंट पे बना है। यहां तो ठीक है। अब इस पाइवोट एलिमेंट को क्या करना होगा, यदि 1 है पहले से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं है तो पाइवोट एलिमेंट को 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए इस लाइन के बाद जो रो बना, पूरे रो में 4 से भाग लगा दिए। 4 से भाग लगाए, ये बन गया आपको 3, ये हो गया -2 -1/2, ये हो गया 4 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1/4, ये हो गया 0। एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 1 कहां से आया, पाइवोट एलिमेंट को ध्यान में रखने के लिए छोटा सा लाइन खींच दिए, यहाँ दिमाग में रह जाए। अब आपको इस रो से जो पाइवोट एलिमेंट 1 बना, इस रो से जो पाइवोट एलिमेंट के ऊपर नीचे जो नंबर है, उस यदि 0 है तो कोई बात नहीं, 0 नहीं है तो पाइवोट एलिमेंट 1 बना, जिस बना है 1 से, उस पाइवोट के ऊपर या नीचे, मैंने उस कॉलम के मेंबर को 0 बना। यहाँ क्या है, -1, इसमें क्या करते, सिंपली जोड़ देते। यहाँ 7 है, ये जोड़ना तो पूरा रो को जोड़ना होगा। 7 3 10, 3 -1/2, 3 दूना 6 -1 5/2, ये हो गया 0, ये हो गया 2 है तो यहाँ 0 तो 0 ही, 1 है तो 1 ही, 1/4 है तो 1/4 तो 0 0, 1/4 0। इसके नीचे 3 है, इसमें 3 से गुणा करके इस रो में घटा दे रहे हैं। यहाँ 3 है पाइवोट के नीचे, 3 से घटाते 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 3 से गुणा कर घटा रहे हैं, 3 तिया 9 1, 1 3 से गुणा करके -4 -3 दूना 6 +2, 3 दूना 6 -+2, 3 0, ये हो गया 3 8 है तो 8 ही, ये हो गया 0, ये भी 0, यहाँ 3 -3/4, ये 1 तो 1। ठीक है। ठीक है। यस सर। 10 के बाद क्या लिखेगा, 5/2 यस 5/2 x कैसे आया सर? 5/2 कैसे आया, ये जो रो है, पाइवोट को 1 बनाने के बाद इस रो को इस रो में जोड़ दीजिए। 1 + 8 7 में 3 जोड़े 10,
3 माइनस हाफ, 3 माइनस 1/2, हाँ सर, 3 गुना हाँ 6 हाँ माइनस सर, 1 5/2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1, 1/4 प्लस 0 1/4, ये इसके सामने 0 है, 0 प्लस 0 0। अब इसके नीचे यहाँ देखिए 1 बना, इस लाइन के जगह केवल ए लाइन के जगह ए देखिए, और इससे लाइन के ऊपर यहाँ -1 था तो जोड़ते तो 0 बनता, नीचे 3 है, इस लाइन में 3 से गुना करके इस लाइन से घटा देते तब 0 बनता। 3 यहाँ 3 है, 3 से गुना करें, 3 तिहाई 9, 10 माइनस 3 तिहाई 9, यहाँ है -4 माइनस, ओ यहाँ गलती हो गया, -4 -3 इंटू -1/2, -4 प्लस 3/2, -4 गुना 8 प्लस 5/2, -5/2। यहाँ 3 में से 3 गया 0, यहाँ 0, 8 में से 3 गुना 0 0, यहाँ 0 माइनस 3/4, ठीक है वो। अब फिर डेल निकालते हैं, अब z यहाँ निकाले, देखिए 0 इंटू 10 10, 3 इंटू 3 9, डेल j zj माइनस cj, 0 इंटू दिस -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1 यानी -1/2, ये हो गया 3 इंटू 3 माइनस 0, ऊपर में सीधे है ही, कुछ करना ही नहीं है, 0, ये हो गया 0 2 0 2 0 8, ये हो गया 2, ये हो गया 1 0 0, ये हो गया 3/4, बाकी 0 ही, ये हो गया 0। ये फिर मोस्ट नेगेटिव ए आया, नेगेटिव ए इंटर किया मींस x1, और इसके क्रॉसपोंडिंग रेशियो निकाले, एक ही रेशियो, 2 नेगेटिव है कोई बात नहीं, ये हो गया मींस 10/5/2, 5 गुना 10 4, मिनिमम यही, यानी x4 बाहर गया, x1 अंदर आया। अब ये टेबल खत्म हो गया, फिर अगला पेज में, यदि पेज खत्म हो गया फिर से एक पूरा नोटेशन लिखिए, तब आगे बढ़ना होगा। बस यहाँ हो गया, आप x4 के जगह x1, x4 के जगह x1 का कोफिशिएंट है -1, यहाँ है, बाकी चीज तो ऐसा ही है, x2 का कोफिशिएंट हो गया 3, x6 का कोफिशिएंट हो गया 0। अब यहाँ आके ये पाइवोट एलिमेंट हुआ, ये 1 कैसे बनेगा, तो 2/5 से गुणा करने पर, ये सारी बात खत्म। टू बाई फाइव 5 गुना 10, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया आपको 0, 2/5 4/5, यहाँ हो गया 2/5, ये हो गया 1/4 2/5, 1/10 x6 0, 1/4 into 2/5, ठीक। अब इसके नीचे एक काम हो गया, इसके नीचे देखिए 1/2 है, इसमें क्या करना होगा, इसमें हाफ से गुना करके इसमें जोड़ दिए, हाफ से गुना करके जोड़े, यहाँ 3 है 4 है, 3 प्लस 4/2, ये हो गया 5, 3 प्लस 4 इंटू 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/। सर इधर x1 x2 x3 है, x4 है कॉर्नर में, कौन सा, ऊपर वाले टेबल में x1 x2 x6,
ये x4 की जगह x1 आ गया था ना, आप पूछेगा तो हो गया, x1 आ गया था, x4 बाहर भाग गया। ये हाफ से ठीक है, हाफ से गुना किए, ये हो गया 0, ये हाफ से यहाँ हो गया 1 ही है, यहाँ हाफ से 2/5, यहाँ 0, यहाँ हाफ से 1/5, यहाँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 यानी 20, 5 4 5 से 20, 6/20, 3/10, ये हो गया 0। ये यहाँ -5/2 है, यहाँ 5/2 से गुना करते, 5/2 1 प्लस 4 इंटू 5/2, 4 गुना 8, 2 गुना 4, 10, 11, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 5/2, यहाँ 0, यहाँ है 0 ही, यहाँ हो गया 8 प्लस 4/5 इंटू 5/2, 5 5 2 10। सर 4/5 के नीचे क्या लिखा है? 2/3। एक 2/5 ही 5 के नीचे ये आठ, इधर 1/5 है, 2/5 के नीचे साफ 5 ही लिखा हुआ है। 8 प्लस 5/2 2 10, 0 प्लस 5/2 1, ये -3/4 प्लस 1/10 इंटू 5/2, 1/4 -3/4 प्लस 1/4 -2/4 -1/2, ये 1 तो 1 z इक्वल टू -4 प्लस 5 किया 15 में से 4 गए 11, डेल जे zj माइनस cj, ये निकाले -1 प्लस 1 0, ये हो गया 3 माइनस 3 0, ये हो गया 6/5 यहाँ, ये तो टेबल खत्म हो गया, सब तो कोई बात ही नहीं रहा। यहाँ हो गया -4/5 प्लस 6/5 प्लस 2 यानी 2/5 प्लस 5, 5 तो 12/5, ये हो गया -2/5 प्लस 3/5 1/5, 9/10 -1/10, 8/10 4/5, ये हो गया 0। ठीक है, आप देखिए here on del j equal to zj minus cj for all j, hence given LPP has an optimal solution and which is optimize the objective function so optimal solution यहाँ देखिए x1 x भी कितना
x1 इक्वल टू 4, x2 x2 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू 0। x6 इक्वल टू 0। और जो इसमें नहीं आया है वह सब नॉन बेसिक है, एंड नॉन बेसिक जो इन्वॉल्व नहीं हुआ है, नॉट इन्वॉल्व इन सिंपलेक्स टेबल। कौन सा है? x3 इक्वल टू 0, x4 इक्वल टू 0 और x5 इक्वल टू 0। जो इसमें नहीं आया है सब 0 है। सो x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5, x6 इक्वल टू 0। यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। देखिए दोनों पॉजिटिव, एक 0 है और बाकी 0 ही था। क्या लिखा हुआ था? मिनिमम z कितना? x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 है ना। x1 4 माइनस 3x2 का 5, x3 का वैल्यू 0। माइक बंद कर लीजिए आप, ज्योति कुमारी। बंद किया, 15 में चला गया, माइनस 11। यहाँ जो 11 है मैक्सिमम है, इसमें माइनस लगा देना है, वही आ रहा है इसमें। ठीक है सर, आपकी गलती हो गया कहीं? सर x1 x2 x3 4 5 0 कैसा है सर? x1 x2 और x6 में 4 5 0 कैसे लिख? ये लास्ट में ए डेल जे सब पॉजिटिव आ गया, आया है ना? यस सर, यस सर। इस सिंपलेस्ट टेबल में कौन कौन वेरिएबल इन्वॉल्व है? x1 x2 x6, यही बेसिक बना। यस सर। बाकी जो वेरिएबल बचा है वह नॉन बेसिक है। यस सर। बाकी कौन सा वेरिएबल बचा? x3 x4 x5 नॉन बेसिक है तो 0 है, x3 0, x4 0, x5 0। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जाइए x1 के सामने में xb में कौन सा नंबर है? 4, x1 इक्वल टू 4, x2 जब लास्ट होगा तब यही करना है, x5 तो x6 तो 11 है, 11 x6 11। यही 6 का फुल आंसर होगा।